53वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 6 बाब, 30वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत न मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बहुतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर, ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100-100 और 50-50 की कितारें बांधकर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं, और खाने वाले 5000 मर्द थे। और फिर फौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैत सैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। जब उसने देखा कि वो खीने से बहुत तंग हैं, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गन्नेसरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफौर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे
شفا پاتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔